Hi everyone, today we will discuss about entropy. What is an entropy? Entropy is used to measure the level of impurity. The word is impurity. Impurity का मतलब क्या होता है, हमारे पास कितनी वो खालिस नहीं है, इम्प्योर नहीं है। यहाँ लफ्ज़ इम्प्योर यूज़ किया गया है, प्योर यूज़ नहीं किया गया। इम्प्योर का मतलब क्या है, वो हमारे पास कितनी खालिस नहीं है। खालिस नहीं है का मतलब क्या है कि उसमें कितनी इम्प्योरिटी मौजूद है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। हमारे पास हो सकता है वो चीज़ हाई इम्प्योर हो। हाईएस्ट इम्प्योर का मतलब क्या है, लाइक आप लोगों के पास क्लस्टर मौजूद हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर क्लस्टर मौजूद हैं, प्लस डॉटेड प्लस डॉटेड प्लस डॉटेड डॉटेड प्लस डॉटेड प्लस। ये जो मेरे पास एक क्लस्टर मौजूद है, ये क्लस्टर मेरे पास क्या है, ये हाईली इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डॉटेड फॉर्म में डाटा है और प्लस की फॉर्म में। मेरे पास दो कैटेगरी का डाटा है। मेरे पास दो तरह के क्लस्टर मौजूद है एक क्लस्टर के अंदर, एक डॉटेड फॉर्म के अंदर है एंड सेकंड इज प्लस की फॉर्म के अंदर है। हमारे पास दो क्लस्टर मौजूद है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, हाईएस्ट इम्प्योर कहलाता है। इम्प्योर क्यों है? अगर यहाँ हमारे पास डाटा सारा का सारा डाटा एक तरह का होता, सारे प्लस होते या सारे डॉटेड फॉर्म में होते, तो वो हमारे पास क्या होना था, ज़ीरो इम्प्योर होना था। मीन टू से वो हमारे पास क्या होना था, टोटली प्योर होना था। जैसे हमारे पास सेकंड है लेस इम्प्योर। लेस इम्प्योर का मतलब क्या है, लेट्स सी मेरे पास डाटा कुछ इस तरह से है, डॉटेड फॉर्म प्लस वाले, ये क्लस्टर है हमारे पास, लाइक डॉटेड फॉर्म में प्लस प्लस। अब मेरे पास ये क्लस्टर है, इस क्लस्टर में क्या है, हमारे पास डॉटेड फॉर्म में बहुत कम डाटा मौजूद है। हमारे पास डॉटेड फॉर्म के क्लस्टर बहुत कम है, लेकिन प्लस वाले क्लस्टर बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास डाटा इम्प्योर तो है लेकिन लेस इम्प्योर है। ये भी हमारे पास इम्प्योर है ज़रूर, लेकिन क्या है, लेस इम्प्योर है। लास्ट वन इज़ ज़ीरो इम्प्योरिटी। ज़ीरो इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, हमारे पास डाटा मौजूद है ऑल टू आर्ट प्लस वाले हमारे पास क्लस्टर मौजूद हैं, लाइक इस तरह से। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ज़ीरो इम्प्योरिटी। यहाँ हमारे पास इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, प्योर डाटा है। ये इम्प्योर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, प्योर डाटा है। क्लस्टर सारे के सारे एक कैटेगरी के हैं, सारे के सारे प्लस वाले सिंबल के अंदर हैं। यहाँ हमारे पास एवरेज किस चीज़ की है, प्लस सिंबल की है। ये हमारे पास एवरेज फॉर्म के अंदर है, ये डाटा हमारे पास एवरेज है। ये हमारे पास लेस अमाउंट के अंदर है, इसी वजह से हमारे पास क्या है, लो इम्प्योरिटी है। जबकि यहाँ पर हमारे पास प्लस वाला डाटा और डॉट वाला डाटा दोनों इक्वलेंट है, इसलिए हमें इसके कहा क्या नाम दिया गया है, हाईएस्ट इम्प्योरिटी का। यहाँ पर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, डाटा सेम टाइप का नहीं है। यह हमारे पास क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है। इंट्रोपी किसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये चीज़ चेक करती है कि डाटा हमारा कितना इम्प्योर है। इस काम के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, एंट्रोपी को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला मौजूद है किस काम के लिए, एंट्रोपी को फाइंड करने के लिए। इस फार्मूले की मदद से हम लोग करते क्या हैं, एंट्रोपी को फाइंड करते हैं। ये फार्मूला किस तरह से काम करता है, यहाँ हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं। लेट्स सी यहाँ पे एन की जगह मैं लिखता हूँ के, ताकि हम क्लस्टर के लिए के यूज़ किया जा रहा है। ये मेरा फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करता है हमारे पास के की, क्या हमारे पास क्या होता है, के या एन आप कुछ भी ले सकते हैं। के रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर। कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर कितने बनेंगे, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, के रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड हमारे पास क्या है, पी आई जे। पी आई जे फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एम आई रिक्वायर्ड होता है। एम आई हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू इन ith इंटरवल। ये हमारे पास क्या है, एम आई। सेकेंड चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड होती है एम आई जे। ये क्या होती है, इसको हम भी डिटेल में देखते हैं। एम आई जे क्या है, सेम चीज़, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जे इन ith इंटरवल।
ये हमारे पास क्या है एम आई जे। लास्ट हमारे पास इन दो चीज़ों की मदद से, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, इन दो चीज़ों की मदद से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पी आई जे फाइंड करते हैं। पी आई जे इज़ इक्वल एम आई जे ओवर एम आई। इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, ये चीज़ें क्या हैं, अभी हम देखते हैं इन चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बात की है क्लस्टर की। लेट्स सी हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास टोटल कितने क्लस्टर मौजूद हैं। आप लोग नोट करें, यहाँ हमारे पास दो क्लस्टर मौजूद हैं। एक हमारे पास डॉटेड फॉर्म में है, सेकंड इज प्लस के सिंबल के अंदर है। ये हमारे पास दो क्लस्टर, इनकी वैल्यूज़ जितनी मर्जी हैं, साइज़ जितना मर्जी है, नंबर ऑफ़ क्लस्टर कितने हैं हमारे, ओवरऑल दो क्लस्टर हैं हमारे पास। के की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर एम आई जे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन ith इंटरवल। ith इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ हमारे पास दो तरह के क्लस्टर हैं। एक क्लस्टर के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, इस चीज़ का मतलब क्या है, एक क्लस्टर के अंदर कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। प्लस वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16 है। और डॉट वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 है। टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, 30 वैल्यू मौजूद हैं। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एम आई जे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एम आई जे रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एम आई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम आई हमारे पास ओवरऑल कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं एक पूरे क्लस्टर के अंदर, वो चाहे इम्प्योर है लेकिन ओवरऑल कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास टोटल 30 वैल्यूज़ मौजूद हैं। टोटल कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, 30 वैल्यू मौजूद है हमारे पास ओवरऑल, ठीक है, जिसमें प्लस वाले सिंबल भी आ रहे हैं, डॉटेड फॉर्म के अंदर भी आ रहे हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, एम आई जे हमारे पास क्या है, इन ओवरऑल क्लस्टर में टोटल क्लस्टर कितने हैं, 2। हर क्लस्टर के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, प्लस वाले कितने हैं, उसमें से डॉटेड फॉर्म वाले कितने हैं। लेट्स से हमारे पास प्लस वाले यहाँ पर 16 है और डॉटेड फॉर्म वाले ये प्लस वाले हैं 14 है, डॉटेड फॉर्म वाले हमारे पास कितने हैं, 14 एंड प्लस वाले हमारे पास कितने हैं, 16 है। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं कि इसमें इस फार्मूले के अंदर, देन हमारे पास क्या आता है, पी आई जे आता है। पी आई जे की मदद से हम लोग इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। किस तरह से हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या थी वैल्यू, फर्स्ट हमारे पास क्या है, पी आई जे में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ओवरऑल क्लस्टर में कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम टाइप की हैं। प्लस वाली कितनी है, 14, प्लस वाली 16 थी, तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 16 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 30। एम आई हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो कितनी थी, 30। उसके बाद log 2 के बाद हमारे पास क्या आता है, पी आई जे, अगेन पी आई जे, मतलब सेम यही चीज़ रिपीट की जाएगी, 16/30 प्लस, अब सेकेंड चीज़ हमारे पास माइनस फार्मूले का सिग्मा। अब हमारे पास सेकंड, ये तो हमने बात की है एक। अब सेकंड वाली हमारे पास किस फॉर्म में है, डॉटेड फॉर्म में है, वो कितनी है, 14 वैल्यूज, 14 डिवाइडेड बाय 30 log 2 14 डिवाइडेड बाय 30। तो इस तरह से हमारे पास क्या चीज़ फाइंड की जाएगी, इस फार्मूले की मदद से ओवरऑल एंट्रोपी फाइंड की जाएगी इस क्लस्टर की, कि यहाँ हमारे पास कितने वैल्यूज़ किस फॉर्म में है, डॉटेड फॉर्म में, कितनी वैल्यूज़ हमारे पास प्लस के सिंबल्स के अंदर मौजूद हैं। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, 0.99। ये हमारे पास क्या आ गई है, एंट्रोपी आ जाएगी। ये हमारे पास एंट्रोपी है किस चीज़ की, इस क्लस्टर की। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एंट्रोपी। जस्ट एक सिंपल मेथड है हमारे पास। हमने एंट्रोपी फाइंड करनी थी, हमारे पास फार्मूला गिवन था, हमने फार्मूले में किया क्या कि हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ़ क्लस्टर, एक ओवरऑल क्लस्टर के अंदर टोटल कितने क्लस्टर हैं, कितनी तरह के क्लस्टर मौजूद हैं। यहाँ दो तरह के क्लस्टर थे हमारे पास, के की वैल्यू क्या है, 2 है। सेकंड हमारे पास एम आई जे है। एम आई, सिंपल एम आई हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन ith इंटरवल।
ith इंटरवल में हमारे पास टोटल वैल्यूज़, टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं एक इंटरवल के अंदर, टोटल हमारे पास 30 वैल्यू मौजूद थी इसके अंदर। फिर हम लोगों ने बात की MIJ हमारे पास क्या था, किसी एक क्लस्टर के, 2 क्लस्टर थे ना, एक क्लस्टर के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हमारे पास क्या आता है। देखिए हमारे पास ith इंटरवल, ith में क्या था, ओवरऑल क्लस्टर में हमारे पास एक क्लस्टर की कितनी वैल्यूज़ हैं, ओवरऑल के अंदर एक क्लस्टर की कितनी वैल्यूज़ हैं। ये ओवरऑल के अंदर हमारे पास 2 क्लस्टर थे, उनमें से एक क्लस्टर की कितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, MIJ हैं। देन हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, PIJ फार्मूला के लिए, PIJ के लिए हमारे पास फार्मूला दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हम जब पुट करेंगे हमारे पास PIJ आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल थी, हम लोगों ने क्या किया है, MI हमारे पास आ गया, K हमारे पास गिवन है, फार्मूला हमारे पास क्या था, नेगेटिव, इस पास सम ऑफ टोटल हमारे पास प्लस वाले कितने हैं 16 डिवाइडेड बाय टोटल ith इंटरवल 30 है, log 2 सेम चीज़ 16 डिवाइडेड बाय 30, ये फार्मूला के मुताबिक। उसमें हम लोगों ने ऐड की है दूसरे क्लस्टर की वैल्यू, लेकिन हमारे पास माइनस का सिंबल आएगा। माइनस का सिंबल क्यों आ रहा है, क्योंकि फार्मूला क्या है, वहाँ हमारे पास क्या आएगा, ये हमने बात की थी प्लस वाले सिंबल की, यहाँ बात करें डॉटेड फॉर्म में। डॉटेड फॉर्म में हमारे पास टोटल कितने क्लस्टर थे, कितनी वैल्यूज थी उस क्लस्टर की, 14 डिवाइडेड बाय 30 log 2 14 डिवाइडेड बाय 30। इस फार्मूले से हमारे पास क्या आएगा, वैल्यूज़ आएंगी डॉटेड फॉर्म वाले की, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी प्लस वाले क्लस्टर की, उन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सिंबल है, लॉग वैल्यू के लेंगे हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास आंसर प्लस के अंदर आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास जो एंट्रोपी गेन आएगी वो हमारे पास 0.99